हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो स्टॉक से रिलेटेड जो है वो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एंड उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपका कोई व्यू या आपका कोई क्वेश्चंस है स्टॉक से रिलेटेड तो डू कमेंट इट। अगर कोई पोजीशन जो हमने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया हो पिछले वीडियो में और उसके बारे में अगर आपको कुछ है तो वो कमेंट में लिख कर बताना है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, है ना। टू डिस्कस मोर अबाउट द प्राइस एक्शन अबाउट दैट चार्ट। तो ब्रिटानिया से स्टार्ट करते हैं। ये स्टॉक जो है हमारा, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। एक्चुअल चार्ट। तो एक्चुअल चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर एक ये जो लेवल है ये इसका रेजिस्टेंस जोन था। प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस जोन जो है ये ब्रेकआउट दिया है एंड दोबारा इसी लेवल पर प्राइस जो है रीटेस्ट भी कर लिया। सो इट इज अ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। यूजुअली क्या होता है कि प्राइस जो रीटेस्ट करने आता है वो थोड़ा और नीचे आता है ना। अगर यहाँ यहाँ तक आया होता तो थोड़ा और रिलायबल होता हमको। एसएलबी जो है हमारे लिए ज्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा छोटा होता है ना। सो स्टिल इट इज नॉट ओवर येट। मार्केट अभी तक, मतलब जो इसका जो करेक्शन है अभी तब तक हुआ नहीं जब तक यहाँ इस कैंडल के ऊपर अगर प्राइस अगर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक ये जो प्राइस एक्शन है वो कंप्लीट हुआ नहीं है ना। बट एज ऑफ द मार्केट इज सस्पेक्टेड, अगर कल प्राइस, एक सेकेंड, कल अगर प्राइस जो है 51,000 5,106 है ना, 5,106 के ऊपर अगर चले तो इमीडिएट जो टारगेट होगा ये 5,200 के आसपास इमीडिएट टारगेट होगा, है ना। और अगर इन केस अगर प्राइस, तो टू पार्ट बाइंग करना है इसमें। ये अगेन स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। टू पार्ट है, एक पार्ट यहाँ पर है, एक पार्ट है 5,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है देन वी कैन प्लान फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। ऊपर मेरे ऊपर प्राइस कहाँ तक जा सकता है, 5,360, या फिर इसके ऊपर गया तो 5,590, है ना। 5,590 यहाँ पर, एंड इसके भी ऊपर गया तो 5,820। ये पोजिशनल टारगेट्स है। ये जो ये वाला जो टारगेट है एंड ये स्विंग टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर प्राइस यहीं से कल ऊपर चढ़ने लगता है इसके ऊपर, तो यहाँ के एसएल के साथ एक लॉन्ग पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। अगेन टू पार्ट बाइंग है ये, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, पार्ट में टू पार्ट्स में। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है देन होल्ड होल्ड दैट पोजीशन अंटिल यहाँ तक भी जा सकते हैं। सी प्राइस जो है वो सीधा ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग सकते हैं इसको, क्योंकि काफी टाइम से प्राइस एक रेंज में रहा है एंड अभी इसने ब्रेकआउट भी दिया है एंड इसी को रिटेस्ट करते काफी बार प्राइस रिटेस्ट होगा एंड ऐसे ऊपर नीचे करते हुए हो सकता है ऊपर चला जाए। सो दिस इज अ, ये एफएमसीजी के सेक्टर में आता है ये। एंड अगर बजट में इसको कुछ अच्छा पकड़ मिला तो इट माइट गो अप, है ना। तो एसएल को टाइट रखना है, बिल्कुल ऐसे जाने नहीं देना है कि अगर ये एसएल गया तो गया। अगर समझो इसके ऊपर चला जाता है, आज कल दे देता है, तो ये हमारा एसएल होगा। इन केस अगर प्राइस नीचे कल ही यहाँ से नीचे आता है तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल बन जाएगा, विच विल बी रफली अराउंड 5,000 4,950 के आसपास में। यहाँ कहीं एक सपोर्ट के लिए हम लोग
वो कर सकते हैं, व्हाट यू कॉल प्राइस एक्शन प्लान आउट कर सकते हैं। अगर मैं हम लोग इसको एग्जैक्ट लेवल अगर मैं डिराइव करने जाऊं तो 4890 है ना, ये इसका एग्जैक्ट लेवल नीचे किस तरफ डिराइव होगा, इसके नीचे यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके नीचे ऐसा अगर कहीं प्राइस यहाँ पर सस्टेन करने लगे तो देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, अगेन एफएमसीजी स्टॉक है ये। अगर 684 के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करने लगे कल तो वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस, एंड ऊपर जो है अराउंड 687 जो है वो इमीडिएट स्विंग टारगेट होगा। एंड इसके ऊपर अगर प्राइस ने क्लोज दिया तो 700 या 710 के आसपास में जा सकता है, या फिर ऊपर 725 भी जाने का कैपेसिटी रखता है। अगेन मैरिको जो है ये एक अप ट्रेंड में है, बिना किसी अपने लो को इसने ब्रेक नहीं किया हुआ है ना, तो इस रीजन की वजह से ये एक हमारे रेडार पे है। तो कहीं पर भी इसने अपना जो लो है ये ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो बिना लो को ब्रेक किया अगर ये दोबारा ऊपर चढ़ता है तो इस एसएल के साथ इसका जो स्विंग, बस क्या है हमको यहाँ पर ऊपर प्राइस के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो मार्केट में जब हम लोग प्राइस बात कर रहे हैं दैट मीन्स प्राइस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, हमारे लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है, तो ये प्राइस के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। अगर किन्हीं कारणों में अगर प्राइस अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो यहाँ से हो सकता है कि एक डिप देकर प्राइस जो है दोबारा ऊपर की तरफ मूव होने चले। तो 660 है ना, 660 अगर डिप देता है यहाँ से, यहीं से अगर डिप देता है तो 660 जो है एक सपोर्ट लेवल बनेगा, यहाँ से बाय करके ऊपर की तरफ बैठ सकते हैं। तब ये हमारा टारगेट होगा पहला, एंड ये दूसरा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। सो दिस इज व्हाट वी लुक एट द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जब भी हम लोग देखते हैं हमको ये देखना होता है कि कहाँ लो बनाया है, कि उसने पिछला लो ब्रेक किया हुआ है या नहीं ब्रेक किया हुआ है। अगर नहीं ब्रेक किया हुआ है तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट व्हिच इज अगेन एफएमसीजी स्टॉक डाबर। अभी तक इसने अपने कंसोलिडेशन को, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसने फुली ब्रेक किया हुआ है, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पर एक जोन मार्क करूं तो ये एक प्राइस एक्शन का एक जोन है ना। तो रफली जो है ये यहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया हुआ है, इसका जो भी विक बनाया था इसने, यहाँ एक विक बनाया है, यहाँ एक विक है, यहाँ एक विक है। तो इतने सारे विक्स के बीच में फाइनली प्राइस ने आज क्लोजिंग दे दिया हुआ है इसके ऊपर। तो कंसिडरिंग दैट, अगेन प्राइस ने यहाँ पर एक बेस बनाते हुए ये जो लो बनाया है, कहीं पर भी अपना जो जो लो है वो ब्रीच नहीं किया हुआ है। एक लो भले ही वो रेंज में है, आई थिंक कब से है ये, ऑलमोस्ट नवंबर से ये कितना 3 महीने, हाँ 3 महीने से ये रेंज में है। तो आज फाइनली इसने क्लोजिंग दे दिया हुआ है। तो इन केस अगर प्राइस नीचे कहीं पुल बैक देता है तो अराउंड 500 नीचे, 514 है ना, इस प्राइस के आसपास प्राइस एक सपोर्ट ले सकता है। अगर प्राइस यहीं से घूम के नीचे आता है तो ये प्राइस के आसपास में सपोर्ट हो सकता है। अगर ऊपर चले तो ये 540 है ना, सॉरी 540 के ऊपर यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए जाया जा सकता है। इसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मिलेगा विच इज अराउंड 545 ना, 545 के आसपास में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, ये टारगेट भी है, विच इज रफली अराउंड यही ये जो लेवल है ना, ये जो वीक बनाया हुआ है जहां से प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया है, अगेन एक रिजेक्शन है, तो ये एक क्रिटिकल जोन बन जाएगा यहाँ पर। बट अगर सक्सेसफुली इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे देता है तो 563 या 560-63 के आसपास में जा सकता है, एंड इसके ऊपर गया तो 580 तक भी प्राइस जाने का कैपेसिटी रखता है, जो इसका प्रीवियस जो स्विंग हाई है ये बनाया हुआ है। यहाँ पर नोट करिए, यहाँ से यहाँ पर एक गैप है प्राइस को, है ना, ये गैप जो है नॉर्मली या तो रेजिस्टेंस बनता है या फिर प्राइस क्या होगा, वो क्विकली ये गैप, बिल्कुल क्विकली ये गैप क्लोज कर देगा ये। तो ये हो गया इस स्टॉक के बारे में। लेट्स मूव टू दी अनदर स्टॉक, ये भी है अगेन 2148 के ऊपर अगर कल प्राइस जाता है तो यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई किया जा सकता है। एंड इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है कल तो ऊपर हमको 2200 जो है वो ऊपर का लेवल है। एंड अगेन ये जो ऊपर का जो लेवल बनेगा मार्केट के लिए, इट विल बी अ क्लोज टू अ हाई,
इसका जो पिछला जो स्विंग हाई बनाया है वो 2200 है ना, यही वो लेवल है। ये इसका प्रीवियस हाई है, जो स्विंग हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई। अगर इसके ऊपर प्राइस चलता है देन 330 प्राइस जा सकता है, एंड इसके ऊपर गया तो 2465। तो इसके ऊपर हमको जस्ट क्लोजिंग चाहिए और 2200 के आसपास में क्लोजिंग चाहिए। तो समझो अगर यहाँ से आपने 10 क्वांटिटी लिया है तो यहाँ पर 5 से 6 जो है वो यहाँ पर बुक कर लेना है। और भले ही और ऊपर चले तो आपका जो मिनिमम क्वांटिटी के साथ ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये पहला चीज़ है। सेकंड प्लान क्या है कि जैसे ही 2200 तक पहुंच जाए तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में एसएल डाल देना है। तो अगर आपका जाए, कुछ नहीं जाएगा। अगर नीचे भी आता है तो यहाँ पर आपका मैक्स टू मैक्स एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकता है। अगर नीचे कहीं बाइंग देखना है इसको, तो नीचे इसको 2030 2030 के नज़दीक नज़दीक, है ना, यहाँ पर इस कैंडल के नज़दीक नज़दीक कहीं पर एक बाइंग निकल के बनेगा इसको। अगर ये समझो ब्रेकआउट होकर भी आता है, ये यहीं से भी नीचे आ जाता है, तो एंटिसिपेशन होगा कि ये सपोर्ट लेगा रिटेस्ट करते हुए, ले सकता है। बट आई विल प्रेफर ये वाला प्राइस। यहाँ तक अगर प्राइस आके सपोर्ट लेता है देन दैट विल बी गुड। अगर डिप लेके यहीं से जाता है, यहाँ पर समझो मुझे अगर 20 क्वांटिटी बाय करना है तो यहाँ मैं 10 क्वांटिटी बाय करूंगा। तो आई विल गो फॉर, यहाँ पर एक रिटेस्ट के लिए चले जाएंगे। लेट्स पिक अनदर। यहाँ पर एक दूसरा नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज दी लार्सन एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है ये। तो ऐसे वाले पैटर्न जो है मुझे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, राइट, क्योंकि जहाँ पर इस टाइप का एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनता है, जैसे ये ऊपर गया, एक रीटेस्ट हुआ एंड देन प्राइस इवेंचुअली केम अपसाइड, है ना। प्राइस ने अपना जो इमीडिएट जो सपोर्ट बनता है इसको, वो सपोर्ट भी प्राइस ने ले लिया है। अगर 5000 ये इसके ऊपर चला जाता है देन इट विल बी गुड के यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ अराउंड 5765, है ना। इस ये चार्ट को थोड़ा और एक वो करते हैं। तो रफली अराउंड ये प्राइस के आसपास में हमारा पहला टारगेट होगा। एंड इसके ऊपर भी अगर प्राइस चलने लगता है तो नेक्स्ट टारगेट 6000 प्लस का है ना, 6175, यहाँ कहीं पर जो है टारगेट निकल कर आता है इसका। और इसके ऊपर अगर प्राइस चले तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर समझो यहीं से ही प्राइस एक डिप के तरफ चलता है देन अगेन 5200 ये प्राइस पे कहीं पर एक बाइंग बनाने के लिए देख सकते हैं। समझो अगर बजट है, बजट में क्या होगा कि अगर कुछ सही डिसीजंस नहीं बनते हैं तो प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस जो है ऐसा ग्रीन एक रेड कैंडल बनाने को देख सकता है ना। तो उसके लिए एक कॉशन मेंटेन करें स्टॉक्स में भी ट्रेड कर रहे हो। नेक्स्ट स्टॉक है ये एक इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू कॉल इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, ब्लैक बॉक्स स्टॉक है, राइट, बिकॉज ऑफ द एनवीडिया एंड ये जो सॉफ्टवेयर के जितने भी कंपनीज है उनके वजह से प्राइस क्या हुआ है, थोड़ा एक थोड़ा नहीं, अच्छा खासा एक करेक्शन दे रहा है। प्रीवियसली हम मेरे लिए ये एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं एक क्लोजिंग देता तो एक लॉन्ग पोजीशन के लिए बना सकते थे, बट प्राइस ने कभी एक क्लोजिंग दिया ही नहीं तो लॉन्ग एक्टिवेट हुआ नहीं, है ना, और प्राइस वहीं से नीचे चलने लगा है। तो इट इज ऑलवेज बेस्ट टू बाय चीपर, है ना। 470, यहाँ पर 470 के नज़दीक नज़दीक, या फिर 425, यहाँ इन दो प्राइसेस के आसपास में अगर बाइंग मिले देन वी कैन ऑलवेज गो अहेड एंड बाय द स्टॉक अगेन। जब डिप पे बाय कर रहे हो तो इट इज़ लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, है ना, गिरता हुआ छुरी पकड़ने जैसा है जिसमें हाथ कटने के चांसेस रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये जो भी स्टॉक ऐसे नीचे गिरते हुए ले रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ में ले रहे हो, है ना। सो विद दैट बीइंग सेड, I'll end the stock session. So if you have any view about the video or कुछ suggestions है, do post in the comment section. And if you have any stocks related question, you can ask, right, वहाँ पर एक comment section में आप वो करिए, and do subscribe also. So thank you very much. See you all in the next video.